अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह की डीपी बनाने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आप इस तरह की डीपी अपने नाम की बनाकर अपनी व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की खूबसूरत डीपी बनाने का तरीका यह है कि आपने प्ले स्टोर पर जाके सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। जो भी लिखा हुआ है आपने यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन से यहाँ से उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने नीचे ये इस ऑप्शन को आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मौजूद है, ये देख सकते हैं। आपने फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करके बैकग्राउंड एक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर टिक को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से ओके कर देना। तो बैकग्राउंड आपका इस तरह से लग जाएगा। लगाने के बाद आपने अब ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना और यहाँ पर आपने अपना जो भी नाम लिखना हो वो नाम लिख लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अली लिख के दिखा देता हूँ। ये ए बड़े वर्ड्स में मैंने लिखा है। तो ए लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर ओके वाला ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। यहाँ पे नीचे साइज़ वाला ऑप्शन मौजूद है। साइज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरह से आपने नाम का साइज़ बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर ही रहते हुए आपने थोड़ा सा आगे करना है तो आपको ए बी फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ए बी वाला फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं गाइज। इसको आपने सेलेक्ट करना है। माई फ़ॉन्ट के अंदर मैंने एक फ़ॉन्ट सेट किया हुआ है। इस फ़ॉन्ट का लिंक और इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़िप फाइल में ज़िप फाइल को आपने डाउनलोड करके आपने उसको एक पासवर्ड लगा होगा, उसको पासवर्ड को आपने इसी वीडियो के अंदर हासिल करना है, ठीक है गाइज। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ आ रहा है। तो आपने इसको सही करने के लिए क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेंडिंग वाला एक ऑप्शन मौजूद है, ये देख सकते हैं। पेंडिंग वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपने ऊपर वाले ऑप्शन को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो ये देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन भी जो है वो पूरा आ चुका है, ठीक है गाइज। तो हम नीचे वाला भी उतने पॉइंट ही बढ़ा देते हैं। इस तरह से करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इसको रोटेट करना है -32, ठीक है, 32 आपने यहाँ से इसको 32 आपने कर देना है। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं 32 मैंने कर दिया है। अब इसके बाद आपने इसको ब्लैक कलर भी सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर आएँ और इस तरह से आपने यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आगे वाला जो काम है वो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ से आपने गौर से देखना है। आपने यहाँ पर आने के बाद इम्बॉस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको इनेबल कर देना है। अगर इस तरह से नाम ख़राब हो जाए तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप बैक आ जाएं और यहाँ पर साइज़ वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप साइज़ छोटा या बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इस तरह से सेट करने के बाद उसके बाद आपने दोबारा इम्बॉस वाले ऑप्शन पर वापस आ जाना है और सबसे नीचे बेवल है, बेवल को आपने इस तरह से फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पर ये वाली लाइट वाला जो ऑप्शन है इसको भी आप फुल कर लें, ठीक है गाइज। जितना आप रखना चाहें वो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसको आपने घुमाकर इस तरह से देख लेना कहाँ पर आपको ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर बेहतर लगता है, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है गाइज। इतना काम करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करते वक्त आप अगर आपको प्रॉब्लम पेश आए तो इसके ऊपर इम्बॉस वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। उस ऑप्शन का मतलब जो भी प्रॉब्लम हो आ जाए, अगर गलत कट कर आ जाए तो उसको सेव करने का, अच्छे से सेव करने का तरीका भी मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, ठीक है गाइज। इस वीडियो के अंदर तमाम मटेरियल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज़िप फाइल के अंदर लिंक मौजूद हो गया, आप मेरे 9T टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। सेव करने के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सेव्ड एज प्रोजेक्ट आप पहले सेव कर लें, डीपी के नाम से, डीपी इस तरह से आपने एच लिख के कुछ भी लिख के आप इसको यहाँ से सेव कर लें एक बार, प्रोजेक्ट भी। और गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करें, नीचे सेव्ड एज इमेज को सिलेक्ट करें, सेव टू गैलरी सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगा।
और जो आपको प्रोजेक्ट सेव करने का तरीका बताया, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने यहाँ पर दोबारा पिक्सल लैब को ओपन करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके माई प्रोजेक्ट पर आने के बाद इस तरह से आपने उसको ओके कर देना, तो सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी नाम दोबारा यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।